Hello guys, now we are talking about a brief summary of the novel Kanthapura written by Raja Rao. Kanthapura is the story of a village of the same name in South India called. The narrator of the story is a widow named अचक्का। कांथापुरा दक्षिण भारत के एक गांव की कहानी है। कहानी का वर्णन करने वाली स्त्री एक विधवा है जिसका नाम अचक्का है। कांथापुरा, अकॉर्डिंग टू हर, is much like other villages. It is divided along caste lines. Still, the villagers have good relations with one another and are united. उसके अनुसार कांथापुरा बाकी गांव की तरह ही है। यह गांव भी जाति के अनुसार विभाजित है, फिर भी गांव के लोगों के एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध हैं और इकट्ठे हैं। दे टेक पार्ट इन देयर सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शंस। द वेरियस सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स हेल्ड इन द विलेज hold the villagers together religiously. वे गांव के सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। गांव में होने वाले अलग अलग कार्यक्रम और त्यौहार धार्मिक रूप से लोगों को जोड़कर रखते हैं। Religion plays an important part in the village. The people of the village worship the goddess Kinchima. The river Himavati flowing near the village also plays a great role in their lives. धर्म गांव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गांव के लोग देवी किंचम्मा की पूजा करते हैं। हिमावती नदी जो गांव के नज़दीक बहती है, उसका भी उनके जीवन में प्रमुख स्थान है। The story is based on Mahatma Gandhi's non-violent struggle against the British rulers for India's freedom. The main hero in the novel is Murthy. यह कहानी भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज शासकों के खिलाफ महात्मा गांधी के अहिंसा की राह पर चलते हुए संघर्ष पर आधारित है। कहानी का मुख्य नायक मूर्ति है। द स्टोरी बिगिंस व्हेन मूर्ति, ए यंग ब्राह्मण, comes under the influence of the Mahatma Gandhi. In the beginning of the novel, he visits the city and meets Gandhi. कहानी की शुरुआत तब होती है जब मूर्ति एक जवान ब्राह्मण महात्मा गांधी के प्रभाव में आ जाता है। उपन्यास के आरंभ में वह शहर जाता है और गांधी जी से मिलता है। When he returns, he is a firm nationalist. He starts spreading Gandhi's message among the villagers. The villagers start taking मूर्ति seriously. जब वह वापस आता है, वह एक पक्का देशवासी होता है। वह गांव के लोगों में गांधी जी के संदेश पहुंचाना शुरू करता है। गांव वाले मूर्ति की बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। मूर्ति गेट्स सपोर्ट फ्रॉम ए मैन नेम्ड पटेल रंगे गौड़ा, रनगम्मा, ए काइंड ओल्ड विडो, एंड रत्ना, ए यंग विडो. Together they form a Congress committee in कांथापुरा. मूर्ति को पटेल रंगे गौड़ा, रनगम्मा, एक दयालु बूढ़ी विधवा और रत्ना, एक जवान विधवा का समर्थन मिलता है। वे सब मिलकर कांथापुरा में एक कांग्रेस कमेटी बनाते हैं। According to Gandhi's philosophy, they start meeting and interacting with the lower castes. गांधी जी के मतानुसार वे नीची जाति के लोगों से मिलना और बात करना शुरू करते हैं।
Some people like Venkama and Bhatta oppose them. They also face opposition from Swami, a local religious leader who threatens to excommunicate them. He even gets Murthy excommunicated. Murthy's mother Narasimha is greatly shocked at this and dies. वेंकम्मा और भट्टा जैसे लोग उनके खिलाफ हैं। गांव का धार्मिक नेता स्वामी भी उनके खिलाफ है, जो उन्हें धार्मिक कार्यों से बाहर निकालने की चेतावनी देता है। वह मूर्ति को निष्कासित कर देता है। मूर्ति की माँ नरसम्मा इन सब से बहुत चिंतित हो जाती है और मर जाती है। एक्सकम्युनिकेटेड का मतलब होता है निष्कासित करना या जाति से बाहर निकालना। The real threat to their efforts comes from the British. Skeffington, a British officer at the Coffee Estate, threatens to take strict action against them. उनके सभी प्रयासों पर अंग्रेज पानी फेर देते हैं। स्कैफिंगटन एक अंग्रेज अधिकारी जो कॉफ़ी स्टेट में रहता है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी देता है। बड़े खान एंड इंडियन पुलिस ऑफिसर आल्सो pose a danger to them, but Murthy is not afraid and expands his committee. बड़े खान और भारतीय पुलिस अधिकारी भी उनके लिए खतरा बन जाते हैं, परंतु मूर्ति डरता नहीं है और अपनी संस्था को बढ़ाता रहता है। Now the British send policemen to arrest Murthy. The villagers protest and face the police, but Murthy surrenders silently and peacefully. अब अंग्रेज मूर्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वाले भेजते हैं। गांव वाले उनके समर्थन में खड़े होते हैं और पुलिस वालों का सामना करते हैं, परंतु मूर्ति बड़े ही चुपचाप और शांतिमय तरीके से अपने आप को पेश कर देता है। He requests the villagers to oppose the British only through peaceful and non-violent means. He is arrested and imprisoned for 3 months. वह गांव वालों से निवेदन करता है कि शांतिपूर्वक और अहिंसा के तरीकों से ही अंग्रेज़ों का विरोध करें। उसे पकड़ लिया जाता है और 3 महीने की जेल होती है। In Murthy's absence, Shankar takes his place as the head of the Congress committee. The British bribe the Swami with fertile land. मूर्ति की अनुपस्थिति में शंकर कांग्रेस कमेटी के मुखिया का पद संभाल लेता है। अंग्रेज स्वामी को उपजाऊ भूमि के रूप में रिश्वत देते हैं। He turns against the freedom fighters. The villagers fast for 3 days for Murthy and then the women decide to form a Sevika Sangh. At first, their husbands object because they think that the women would neglect their family duties. वह आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ हो जाता है। गांव वाले मूर्ति के लिए 3 दिन का व्रत रखते हैं और तब महिलाएं सेविका संघ बनाने का निश्चय करती हैं। पहले उनके पति मना करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि महिलाएं अपने घर के कामों को नज़रअंदाज करेंगी। However, soon the men and women reach a compromise and they start working together for the freedom of the country. फिर पुरुष और महिलाएं एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और वे देश की आज़ादी के लिए इकट्ठे काम करना शुरू करते हैं। When Murthy is released from jail,
he picks up where he had left off. Soon after, Gandhi launches the non-cooperation movement with a Dandi march. जब मूर्ति जेल से रिहा होता है, जहाँ से उसने कार्य छोड़ा होता है, वहीं से शुरू करता है। उसके बाद जल्द ही गांधी जी डांडी मार्च के साथ असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। The villagers are greatly influenced by this march and start preparing for their own non-cooperation movement. गांव वाले इस मार्च से बहुत प्रभावित होते हैं और अपने असहयोग आंदोलन को आरंभ करने की तैयारी शुरू करते हैं। One day the villagers decide to picket the toddy shops. They are joined by volunteers from the cities and workers from Skeffington Coffee Estate. The policemen attack them with लाठीज and guns. एक दिन गांव वाले एक गर्म शरबत बेचने वाली दुकान के बाहर खड़े होकर आंदोलन करने का निर्णय लेते हैं। उनके साथ शहर से आए हुए इच्छुक और स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट के कर्मचारी मिल जाते हैं। पुलिस वाले इन पर लाठियों और बंदूकों से हमला करते हैं। They also beat the villagers mercilessly. Murthy and a few other people get arrested. A couple of people die. One woman is raped by policemen. Another woman delivers a child during the demonstration. वे गांव वालों को निर्दयता से पीटते भी हैं। मूर्ति और कुछ अन्य लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। कुछ लोग मर जाते हैं। पुलिस वाले एक महिला का बलात्कार करते हैं। एक दूसरी महिला आंदोलन के दौरान एक बच्चे को जन्म देती है। The villagers cannot face the bullets of the policemen and most of them are arrested. The policemen start wreaking havoc on Kanthapura. They decide to occupy the lands of the houses of the village. गांव वाले पुलिस वालों की गोलियां नहीं झेल पाते और उनमें से बहुत सारे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पुलिस वाले कांथापुर में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। वे गांवों के घरों की भूमि पर कब्जा करने का निश्चय करते हैं। बट द women who are left behind take a big decision. They decide to burn the village rather than let the fields and houses fall into the hands of the oppressors. परंतु महिलाएं जो पीछे रह जाती हैं एक बड़ा निर्णय लेती हैं। वे अपने खेतों और घरों को विरोधियों के हाथों में देने की अपेक्षा अपने गांव को जलाने का निर्णय लेती हैं। The village therefore burns and in the end all the men and women leave कांथापुरा। इसलिए वह गांव जल जाता है और अंत में सभी महिलाएं और पुरुष कांथापुरा छोड़ जाते हैं। They begin the journey to another village. They reach a palace called Kasipura. After going through many difficulties, once there they stay there. वे दूसरे गांव की तरफ यात्रा शुरू करते हैं। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद वे काशीपुर गांव में पहुंचते हैं। एक बार वहां पहुंचकर वे वहीं रहते हैं। इन द मेन टाइम महात्मा गांधी साइंस ए ट्रीटी विद द वाइसरॉय. According to this treaty, all the political prisoners are freed.
Many villagers, including Ratna, returned to Kasipura. They described the bad condition inside the prison. इतने में महात्मा गांधी वायसराय के साथ संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। इस संधि के अनुसार सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाते हैं। बहुत से गांव वाले, जिनमें रत्ना भी शामिल है, काशीपुर लौट आते हैं। वे जेल के अंदर की बुरी अवस्था का वर्णन करते हैं। मूर्ति, however, does not return to Kasipura. He becomes a follower of Jawaharlal Nehru. He remains in the city and continues his freedom struggle under the guidance of Nehru and Gandhi. मूर्ति काशीपुर वापस नहीं आता। वह जवाहरलाल नेहरू का अनुयायी बन जाता है। वह शहर में ही रहता है और नेहरू और गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्र संघर्ष को जारी रखता है। गाइज, दिस इज ब्रीफ समरी ऑफ द नोवेल।